नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल जी? सर हम तो बहुत ही बढ़िया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल क्या हो सकता है? इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है और वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो फिर आपको फर्दर और चेक करना होता है कि रेजिडेंट जो है वो ROR है या फिर RNOR। रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बनेगा कि नॉन रेजिडेंट, उसके लिए आपको चेक करनी होती है बेसिक कंडीशन। इसके लिए हमें चेक करनी होती है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन दे रखी है आपकी दो। तो देखिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन में क्या दे रखा है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन में दे रखा है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर आपका कौन सा चल रहा है? 22-23। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पीरियड स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या दे रखी है? सेकंड बेसिक कंडीशन दे रखी है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर कौन सा आपका? 22-23। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पीरियड स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर। एंड करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट फोर प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में आपका कितना होना चाहिए पीरियड स्टे इन इंडिया? 365 डेज। 365 डेज और मोर होना चाहिए लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में। करंट प्रीवियस ईयर को छोड़कर करंट प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 60 डेज और मोर। और लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में, लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर 18, 19, 19, 20, 20, 21 और 21, 22। इन सब का मिला के टोटल जो पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 100 डेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, यहाँ पे 100 वापस से हो गया, तो इस अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए? 365 डेज और मोर होना चाहिए। तो करंट में कितना होना चाहिए? करंट पीरियड, करंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें होना चाहिए 60 डेज और मोर। और लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए? 365 और मोर। तो अब देखिए अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है या फिर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों में से आपको कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में वो बन जाएगा रेजिडेंट। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। अब जब रेजिडेंट बनता है तो उस केस में आपको वापस से चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? कि रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपको दे रखी है एडिशनल कंडीशन। इसके लिए आपको दे रखी है एडिशनल कंडीशन। अब एडिशनल कंडीशन भी दो दे रखी हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है? फर्स्ट कंडीशन बोलती है कि आपके लास्ट के 10 प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर में से आपका 2 ईयर के लिए क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो आपका देखिए प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 22-23। तो इस ईयर को छोड़कर लास्ट को आपको चलना है। लास्ट में कितने ईयर तक चलना है आपको? 10 प्रीवियस ईयर तक, ठीक है। 10 प्रीवियस ईयर में से किसी भी 2 साल के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? रेजिडेंट। रेजिडेंट ये आपकी है फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है? सेकंड कंडीशन दे रखी है कि लास्ट को आपको चलना, लास्ट के कितने तक चलना है आपको? 7 ईयर्स तक। प्रीवियस ईयर 22-23। तो इसको तो आपको छोड़ना है, इससे पीछे आपको चलना है। पीछे कितने तक चलना है? 7 प्रीवियस ईयर तक। 7 प्रीवियस ईयर में कितने दिन के लिए पीरियड स्टे इन इंडिया होना चाहिए? 730 डेज के लिए। 730 डेज के लिए। तो अगर कोई भी रेजिडेंट जो है वो लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर में से 2 प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंट है और लास्ट के 7 प्रीवियस ईयर में उसका पीरियड जो है वो स्टे इन इंडिया है 730 डेज और मोर, तो उस केस में वो बन जाएगा ROR। रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? जब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, या तो एक होती है या फिर दोनों ही नहीं होती है, तो उस केस में बन जाएगा वो RNOR। RNOR। देखिए आगे और समझते हैं। यहाँ पे तीन केस दे रखे हैं। तीन केस दे रखे हैं। कौन से तीन केस दे रखे हैं? देखिए इंडिविजुअल जो है वो क्या बन सकता है? रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे बनेगा? उसके लिए हमने चेक की थी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कितनी थी? दो थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी कि 182 डेज वाली। सेकंड कंडीशन थी कि करंट में 60 डेज एंड मोर होना चाहिए और लास्ट के फोर प्रीवियस ईयर में 365 और मोर होना चाहिए। तो अब तीन ऐसे केस दे रखे हैं, तीन ऐसे केस दे रखे हैं जहाँ पे आपको केवल फर्स्ट कंडीशन ही चेक करनी है। कौन सी वाली? 182 डेज और मोर वाली चेक करनी है। सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए केवल आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है कि पीरियड स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए? 182 डेज और मोर होना चाहिए। अगर पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया
182 डेज और मोर है तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। आपको सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करनी। तो कौन से वो 3 केस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस आपका बोलता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है, किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहाँ जा रहा है, आउटसाइड इंडिया में, तो उस केस में आपको 182 डेज चेक करना, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन। सेकंड सेकंड बोलता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि मेंबर है किसका, क्रू का मेंबर है, क्रू का मेंबर है इंडियन शिप का, क्रू का मेंबर है इंडियन शिप का, और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में आपको 182 डेज चेक करना है। और थर्ड वाला पॉइंट तो स्पेशल पॉइंट है। थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, इंडिया में किसके लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, और उसकी इंडिया से जो इनकम है, उसकी इंडिया से, इंडियन सोर्स से जो इनकम है वो कितनी है, अप टू 15 लाख तक, कितनी है, अप टू 15 लाख तक, तो उस केस में आपको ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, कौन सी वाली, 182 डेज वाली। तो ये 3 केस थे, तो इसमें आपको फर्स्ट कंडीशन ये चेक करनी है। वापस से रिपीट करता हूँ, कौन कौन से 3 केस थे। फर्स्ट केस था कि कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो उस केस में आपको 182 डेज वाली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। सेकंड केस था कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। थर्ड पर्सन था कि कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, और इंडियन इनकम कितनी होनी चाहिए उसकी, अप टू 15 लाख तक, मतलब 15 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपको ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। अब देखिए स्पेशल पॉइंट क्या है। स्पेशल पॉइंट है कि यहाँ पे कौन कवर था कि अप टू 15 लाख तक इनकम होनी चाहिए। अगर इंडियन से, सॉरी, इंडियन सोर्स से जो इनकम है वो अगर अप टू 15 लाख तक है तो उस केस में आपको ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। लेकिन अगर 15 लाख को एक्सीड कर रही है उस केस में, तो देखिए कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, और उसकी इंडिया से जो इनकम है वो एक्सीड करिए 15 लाख को, एक्सीड करिए 15 लाख को। ओनली इंडियन सोर्स से इनकम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर उसको फॉरेन की सोर्स से इनकम हो रही है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, केवल इंडियन सोर्स से जो इनकम है वो एक्सीड करिए 15 लाख को। ठीक है, तो 15 लाख को एक्सीड करिए तो उस केस में अब आपको रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है वो इंडिविजुअल, उसके लिए आपको दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर अप टू 15 लाख तक थी तो उस केस में केवल फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे थे, लेकिन अगर 15 लाख को एक्सीड करिए तो उस केस में दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। बेसिक कंडीशन थी ना दो, फर्स्ट कंडीशन थी आपकी 182 डेज वाली, सेकंड कंडीशन थी आपकी करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए, और लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज के लिए पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। अब इसमें क्या ट्विस्ट है कि जो 60 डेज है ना वो आपका हो जाएगा 120 डेज। जो 60 डेज है वो कितना हो जाएगा, 120 डेज। अब इसको वापिस से समझो, कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, ठीक है, और उसको इंडियन सोर्स से इनकम हो रही है, वो इनकम जो है वो 15 लाख को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है कि वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अब दोनों कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन बनेगी आपकी कि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है कि पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया करंट प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, 120 डेज और मोर, और लास्ट के 4 ईयर में कितना होना चाहिए, 365 डेज और मोर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ भी स्पेशल पॉइंट है, ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या बोलता है कि अगर 182 डेज वाली कंडीशन के कारण अगर रेजिडेंट बन रहा है तो उस केस में आपको एडिशनल कंडीशन भी चेक करनी होती है ना, कि रेजिडेंट बना तो उसके बाद में वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा कि रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। आपको दो एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है। लेकिन अगर इस केस में अगर फर्स्ट कंडीशन के कारण अगर रेजिडेंट बन रहा है तो उस केस में आपको ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। दोनों कंडीशन चेक करके ही आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो ROR है कि RNOR है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन के कारण अगर रेजिडेंट बन रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि विजिट के लिए आया इंडिया में, उसकी इनकम एक्सीड करिए 15 लाख को, और वो रेजिडेंट बन रहा है किस कारण से, सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के कारण वो रेजिडेंट बन रहा है, तो उस केस में आपको एडिशनल कंडीशन आगे चेक नहीं करना है कि वो ROR है कि RNOR है। उसको डायरेक्टली ही RNOR माना जाएगा, उसको डायरेक्टली RNOR ही माना जाएगा। किस केस में, 120 डेज वाले केस में। ठीक है, देखिए एक लास्ट स्पेशल पॉइंट और है। लास्ट स्पेशल पॉइंट वो क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे इतनी देर तक क्या था, देखो यहाँ पे था कि कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है और उसकी इंडिया से इनकम हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, अप टू 15 लाख तक थी।
अप टू 15 लाख तक थी, तो उस केस में आपको ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी थी 182 डेज वाली। अगर 15 लाख को एक्सीड कर रही है, ठीक है, 15 लाख को एक्सीड कर रही है, उस केस में आपको दोनों बेसिक कंडीशन चेक करनी थी। दोनों बेसिक कंडीशन कौन सी, 182 डेज वाली और 120 डेज वाली। जनरली 60 डेज होता है, लेकिन इस वाले केस में कितनी हो जाएगी, 182 डेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन पर्सन कवर था, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडिया में आ रहा है, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। लेकिन देखिए अब नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है, उसमें क्या हो रहा है कि ओनली एक पर्सन कवर है। कौन पर्सन कवर है, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन ये कुछ वैसा ही है जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आते कि किसी को अगर ड्रिंक की प्रॉब्लम है और उससे वो ड्रिंक की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही, वो छोड़ नहीं रहा, तो उसके लिए बाबा जी प्रकट होते हैं एडवर्टाइजमेंट में और वो बोलते हैं कि घर बैठे इलाज। तो ये कुछ वैसा ही है, उसका घर बैठे इलाज हो जाएगा। इसने कभी भी इंडिया में विजिट नहीं किया, ठीक है। कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ रहा है, ऊपर क्या था, जो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, यहाँ पे क्या है, इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ रहा है, इसका घर बैठे इलाज कर देंगे। इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको इंडिया से इनकम हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, एक्सीड करी है इनकम जो है वो, एक्सीड करी है 15 लाख को। कौन सी इनकम, ओनली इंडियन इनकम, ठीक है, इंडियन इनकम जो है वो 15 लाख को एक्सीड कर रही है। एंड अब वो बाहर कहीं भी रह रहा हो, फॉरेन कंट्री में कहीं भी रह रहा हो, उसको वहाँ से इनकम हो रही है, उसको वहाँ से इनकम हो रही है। अब इनकम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे हमें हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस इनकम पर उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, मतलब फॉरेन में उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, जो इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ रहा है और उसकी इंडिया से इनकम जो है वो कितनी है, 15 लाख को एक्सीड कर रही है, एंड उसकी फॉरेन कंट्री में कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो उस वाले इंडिविजुअल को डिम्ड आर एन ओ आर बना दिया जाएगा, डिम्ड आर एन ओ आर बना दिया जाएगा, मतलब घर बैठे इलाज, इसने इंडिया में विजिट किया ही नहीं, उसके बावजूद भी इसको आर एन ओ आर बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कब बनेगा, उसके लिए दो कंडीशन, कि इनकम जो है वो 15 लाख को एक्सीड करनी चाहिए, इंडियन इनकम की बात हो रही है, और फॉरेन कंट्री में उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए फॉरेन कंट्री में। तो अब देखिए एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट बन सकता है, नॉन रेजिडेंट बन सकता है, उसके लिए उसकी फर्स्ट आपको बेसिक कंडीशन चेक करना होता है। बेसिक कंडीशन होती है दो। फर्स्ट कंडीशन होती है कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपको 182 डेज और मोर के लिए स्टे इन इंडिया होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बोलती है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और लास्ट के 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज। तो उस अकॉर्डिंग अगर वो रेजिडेंट बनता है, तो फिर आगे आपको दो एडिशनल कंडीशन चेक करनी होती है, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन में फर्स्ट एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है कि अगर लास्ट के प्रीवियस ईयर को छोड़कर लास्ट के जो भी 10 प्रीवियस ईयर है उनमें 2 ईयर के लिए क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि लास्ट के जो 7 ईयर है उनमें 730 डेज के लिए स्टे इन इंडिया होना चाहिए। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस केस में बन जाएगा वो आर ओ आर, अदरवाइज आर एन ओ आर। ठीक है, या तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर दोनों ही नहीं हो रही, तो वो आर एन ओ आर। यहाँ पे ओनली एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो एडिशनल कंडीशन है। उसके बाद में एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन क्या थे कि आपको ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन में ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, 182 डेज वाली। तीन केस थे। तीन केस कौन से थे, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया। सेकंड था कि कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। थर्ड पॉइंट था कि कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है। तो उस केस में उसकी इंडियन इनकम जो हो अप टू 15 लाख तक होनी चाहिए। अप टू 15 लाख तक है, उस केस में ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। लेकिन अगर 15 लाख को एक्सीड कर रही है, 15 लाख को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपको दोनों कंडीशन चेक करनी होती हैं। दोनों कंडीशन कौन सी, फर्स्ट भी सेकंड भी। फर्स्ट में 182 डेज और सेकंड में एक ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था, जो 60 डेज की लिमिट होती है वो कितनी हो जाएगी, 120। कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, घर बैठे इलाज। वो पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है जो कि इंडिया में विजिट के लिए नहीं आ रहा, लेकिन उसकी इंडियन इनकम जो है वो एक्सीड करी है 15 लाख को, और उसको फॉरेन में इनकम हो रही है, ठीक है, जहाँ पे भी वो रह रहा है वहाँ से उसको इनकम हो रही है या इनकम नहीं हो रही, लेकिन वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इनकम है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उसको इंडिया में आर एन ओ आर माना जाएगा, इंडिया में आर एन ओ आर माना जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।